नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में इन दिनों जो साधु बाबा संत लोग हैं, उन्होंने भी पार्टियों से टिकट की मांग की थी। अब इनमें नाम निकलकर सामने आ रहा है उज्जैन से डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज का। डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज की नाराजगी ये है कि संतों को टिकट नहीं दिया गया, जिससे वो बहुत ज़्यादा नाराज हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी कुछ यूं निकाली है कि अब वो उज्जैन उत्तर और उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने आप को साधु संतों की पार्टी कहती है, सनातन धर्म का बहुत ही ज़्यादा समर्थन करती है, और ऐसे लोग जो सनातन के खिलाफ बयान देते हैं उनका भी पुरजोर विरोध करती है। लेकिन उसने टिकट देने के मामले में साधु संतों का ख्याल नहीं रखा। साधु संतों की एंट्री तो हो गई है मध्य प्रदेश में, और ये एक शुरुआत है। अब ये भी देखने को मिलेगा कि क्या नॉमिनेशन फॉर्म भरने अन्य साधु संत भी आगे आएंगे। उज्जैन, वैसे हम आपको बता दें, मालवा की नगरी है उज्जैन, और बहुत ही पवित्र नगरी है। यहाँ न केवल बाबा महाकाल विराजते हैं, बल्कि कई साधु संतों का ये आश्रय स्थल भी है। देश भर के साधु संत यहाँ पर आते हैं। तो मुकाबला तो दिलचस्प होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये जो साधु संतों का चुनाव में उतरना सिर्फ उज्जैन तक सीमित रहेगा, या अन्य जिलों में भी साधु संत इस बात से प्रभावित होंगे और डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज के समर्थन में झंडा बुलंद करेंगे। फिलहाल खबर केवल उज्जैन की है। इंडिपेंडेंट अब अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज, जो कि साधु संतों की बातों को कई चैनल्स के जरिए अभी तक उठाते आए हैं। बहुत ही अच्छे प्रवक्ता भी हैं। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है चुनाव में जनता का साथ। जनता जब आपको साथ देगी तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। अब मुकाबले में देखना होगा उज्जैन की जनता क्या कुछ नया प्रयोग करती है या नहीं।